रुचिका राठौर, मेघना, आरजे महविश, सिमरन, इन चारों में कॉमन क्या है? इन सब ने इंटरनेट पर हेट सही है सबसे ज्यादा बेसलेस रीजंस की वजह से। खैर ऐसा तो हर लड़की के बारे में बोला जा सकता है जो इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है, पर ये जो चार नाम मैंने लिए इनमें क्या कॉमन है? इन्हें ये हेट मिल रही है फॉर बीइंग वाइफ और गर्लफ्रेंड ऑफ यूट्यूबर और सेलिब्रिटी। कैसे खुद को क्यूट और बच्चे दिखा सकते हो 20 साल की उम्र में भी? पहले तो आपको फालतू का हर बात पे हंसना होगा ताकि लोग आपको बच्ची और ना चाहते हुए भी क्यूट मान ले। आपको रुचिका भाभी जैसा फैशन सेंस बनाना होगा ताकि लोग इतने प्यारे कमेंट करें कि आपको कमेंट बॉक्स डिसेबल करना पड़े। आपको अपना रंग, चाल ढाल कैमरा ऑन होते ही जल्दी से भी ज्यादा फास्ट चेंज करना होगा कि आपका रियल फेस कोई ना देख पाए, रुचिका भाभी की तरह। घोड़ा घोड़ा घोड़ा। और अगर आप प्यारे रुचिका भाभी के फैन हो तो भाई वीडियो क्यों देख रहे हो? ऑलरेडी बहुत क्यूट हो, बस किचन में रखा बर्तन धोना मत भूलना, नहीं तो मम्मी बहुत मारेगी। अरे चांद पे लगे दाग को देखते हुए मक्के मेरे भाई तुम गलत वक्त पे नहीं आ गए। ऐसी घटिया रोस्टिंग 2021-22 में हो गया खत्म हो चुकी। किसी पे बस इसीलिए हेट करना है क्योंकि ये किसी यूट्यूबर की वाइफ है। और चलो ये तो फिर भी छोटी चीज है, तुमने अगर निश्चय और रुचिका की शादी वाले पोस्ट के कमेंट पढ़े होंगे तो तुम्हें समझ आएगा कि रुचिका ने अपने कमेंट्स ऑफ क्यों किए हुए हैं। उस टाइम रुचिका के फेस और पास्ट को लेके इतने घटिया कमेंट कर रहे थे लोग कि रुचिका को अपने पोस्ट के कमेंट लिमिटेड करने पड़े। पास्ट रुचिका का नहीं, निश्चय का। जासूसों के टूटे हुए पेन से निकली हुई खराब इंक, ये है वो पास्ट जो तुम ढूंढ के लाए और रिसर्च करके। फर्स्ट क्लिप में जो लड़की दिख रही है उसको निश्चय ने कभी रोस्ट किया था बहुत पुरानी वीडियो में, और इस वजह से रुचिका को ट्रोल किया जा रहा है। रोस्ट किसने किया? निश्चय ने। ट्रोल कौन हो रहा है? रुचिका। लड़की है, इजी ट्रोल, इजी टारगेट। और बाकी जो लोग थे उनका ट्रोल करने का रीजन ये था कि ट्रिगर्ड इंसान ने राजा व्लॉग को रोस्ट किया था कि उसने बहुत सारी शादी के व्लॉग बनाए। अब ये खुद क्या कर रहे हैं, अपने अलग अलग चैनल से वीडियो डाल रहे हैं। इसमें रुचिका की कहाँ गलती थी वो पार्ट मिस कर दिया मैंने, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कमेंट हमेशा रुचिका को टारगेट कर रहे थे, हेट हमेशा रुचिका को पड़ रही थी। यहां तक कि रुचिका को मेंढक से कंपेयर करके निश्चय डिजर्व बेटर के नारे लगाए जा रहे थे। पर ये तो टेम्परेरी हेट होगी, थोड़े दिन में बंद हो जाती है, और फेमस हो तो थोड़े दिन तो झेलना पड़ेगा ना, है ना? अभी जो कमेंट दिखा ये 3-4 हफ्ते पुराने हैं। यहाँ पर निश्चय के फैंस और हेटर्स दोनों रुचिका को हेट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर ये लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो हमारे जमाने के राधा कृष्ण जैसे जो कमेंट है वो फैंस ने किए थे। हेट किसको पड़ी? रुचिका को। और पास्ट में मेकअप और कपल रील्स को रोस्ट किसने किया? निश्चय ने। हेट किसको पड़ी? रुचिका को। और हमारे लिए ये नया नहीं है, हम किसी ना किसी प्रकार से लड़की को हेट करने का कारण ढूंढ ही लेते हैं। ट्रिगर्ड इंसान और रुचिका की शादी कभी हुई ही ना होती अगर ट्रिगर्ड इंसान यूट्यूबर ना बना होता, क्योंकि रुचिका एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। और उसके पुराने वीडियोस में नोटिस करो, उसके पास एक नॉर्मल एंड्रॉइड फोन था, बट ट्रिगर्ड इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद एंड्रॉइड से एप्पल में शिफ्ट हो गए। और इन 2 सालों में पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई। और ये रिलेशनशिप में 2020 में आए थे, जब ट्रिगर्ड ऑलरेडी यूट्यूब से अच्छा अर्न कर रहा था। और उसके 2 साल बाद शादी भी कर ली बिकॉज ऑफ मनी। इनकी नजरों में ही कचरा है, तारक मेहता का कचरे वाला चश्मा। अगर लड़की किसी फाइनेंशियल स्टेबल लड़के से शादी कर ले, गोल्ड डिगर। अगर लड़की किसी सुंदर लड़के से शादी कर ले, हैंडसम से, लुक्स के पीछे पागल है लड़की। और गलती से अगर लड़की को कोई फेमस लड़का मिल गया तो फिर तो फेम के लिए करा इसने, लड़के में थोड़ी इंटरेस्ट इसका, अब ये भी फेमस हो जाएगी। इनके हिसाब से सारी लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए एक गरीब, बदसूरत, गवार, मेंटली अनस्टेबल लड़के से, ताकि फिर ऐसा लगे हाँ प्यार तो करती है भाई, ये प्यार के लिए हुई शादी। बाकी अगर लड़कियां अपने स्टैंडर्ड इतना ज्यादा गिरा भी लेंगी तो भी ये मंदबुद्धि लोग उतना स्टैंडर्ड भी मैच नहीं कर पाएंगे। और ये लड़कियों को इजी टारगेट बनाने वाला, हेट करने वाला हिसाब से रुचिका तक सीमित नहीं है। मैं लिस्ट बनाने जाऊंगा ना तो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी, ये वीडियो कम पड़ जाएगी। बाकी इंटरनेट पर जिस प्रकार से लड़कियों को इजी टारगेट और हेट किया जाता है उसका हमारा रीसेंट एग्जांपल है मोहित चिकारा एंड मेघना। तो मोहित चिकारा और मेघना हर्ष बेनीवाल की टीम में थे, काफी लोगों को पता होगा। इन दोनों ने रिसेंटली शादी कर ली और इस वजह से इनको हेट पड़ रही है। स्पेशली मेघना को तो हैवी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो जो तुम कई सालों से रिलेशनशिप के बाद अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहने के बाद इतने ज्यादा बुरे समय में शादी करते हो और सोचते हो ये जो हमारा स्पेशल पल है अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, देखते हैं ऑडियंस क्या बोलती है। और ऑडियंस ये बोलती है, एक तो ये किसी भी लड़की के लिए किसी फेमस यूट्यूबर की वीडियो में काम करना एकदम शराब सा ही हो गया है, क्योंकि ना जाने कैसे मंदबुद्धि लोग हैं, उनको लगता है कि अगर भाई की वीडियो में आ गई है, मेरे भाई की वीडियो में, तो फिर तो ये मेरे भाई की प्रॉपर्टी है। अब इस लड़की के पास अपनी जिंदगी में कोई चॉइस, कोई जिंदगी, कोई अपनी मनमर्जी, कुछ पर्सनल लाइफ हो ही नहीं सकती। मेरे भाई का हक है पूरा। क्या मतलब है? इतने दिन से भाई के साथ काम कर रही थी, भाई के प्यार में नहीं पड़ी, किसी और को डेट है।
ना नको, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। पहले ये सारी चीजें बॉलीवुड वालों के साथ होती थी, अब ये बॉलीवुड वालों से होते हुए यूट्यूबर्स तक भी आ चुकी है। और जब कुछ नहीं मिलता है ना तो ये आखिरकार लुक्स पे आ जाते हैं। जैसे रुचिका के साथ हुआ था वैसे ही अभी मेघना के साथ हो रहा है। अरे ये क्या है, किससे शादी कर ली भाई, तुम तो बेटर डिजर्व करते थे, मामा डिजर्व बेटर मामी। पहले कितनी छपरी दिखती थी, अब भी छपरी दिखती है। ना तुम्हें उस इंसान के बारे में पता, ना तुम उससे कभी रियल में मिले, ना तुमने उसका बिहेवियर देखा, ना तुम्हें उसका नेचर पता, ना तुम्हें उनके रिलेशनशिप के बारे में पता, ना पता कि वो कब से साथ हैं, कैसा टाइम उन्होंने साथ में फेस करा होगा, कैसी प्रॉब्लम्स झेल के वो यहाँ तक पहुंचे होंगे, और तुमने सीधा बोल दिया कि ये तो बेटर डिजर्व करता था। और कितनी फनी चीज है ना, अगर लड़की इनके हिसाब से सुंदर नहीं है तो भाई तो बेटर डिजर्व करते थे, ये क्या उठा लाए। और अगर लड़की इनके हिसाब से सुंदर निकल गई तो है गोल्ड डिगर है लड़की, भाई में इंटरेस्ट नहीं था, ये तो पैसों के लिए, फेम के लिए आई है भाई के पास। एक तरफ उनकी लॉयल्टी से इन्हें कोई मतलब नहीं है, भाई डिजर्व बेटर, और सेम अगर लड़की इनको धोखा दे दे कि भाई तुम बढ़िया नहीं हो, तुमसे बेटर मिल रहा है मुझे, तो रोते रहेंगे कि अब बेवफा निकल गई, धोखा दे दिया। बाकी जैसी इन लोगों की सोच है, लॉयल रहना छोड़ो, इनके साथ रह जाए कोई वही बड़ी बात है, मर्जी से। अरेंज मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त में। एक तो ये पैरा सोशल रिलेशनशिप, लोगों को लगने लगता है क्रिएटर हमारा दोस्त है, इसकी पूरी पर्सनल लाइफ में हमारा हिसाब है। ठीक है, तुम लोग कनेक्ट करते हो, मैं तो बोलता हूँ पॉइंट आउट भी कर सकते हो 10 चीजों को क्रिएटर की कि तूने ये गलत किया, यहाँ पे सही गया, और उसकी वाइफ को कैसे हेट दे सकते हो तुम, जिसका लेना देना ही नहीं है इन सब चीजों से, और उसको हेट करने का भी कोई ठोस कारण नहीं है, बस यही कि वो यूट्यूबर की वाइफ है। और ये भी शायद हो सकता है कि लड़की है तो इजी टारगेट है, पकड़ लिया। अब पैरा सोशल रिलेशनशिप की बात आ गई है तो हमारे सबसे बड़े फैमिली व्लॉगर या कहें सबसे बड़े व्लॉगर सौरभ जोशी की बात ना, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो भाई को भी सेम ही फेस करनी पड़ रही है। अब सौरभ जोशी का तो तुम्हें पता है, उसकी प्राइवेसी हर कभी इन्वेड होती रहती है, कभी लोग फॉलो कर लेते हैं, कभी घर पहुंच जाते हैं, और इस वजह से वो परेशान भी रहता है, और लोग बोलते हैं कि भाई अब तुम इतना दिखाओगे तो थोड़ा तो होगा, तो चलो वो तो सब झेल लेगा। वो यही सब देख के उसने अपनी मंगेतर का फेस हाइड कर दिया, लोगों को उससे भी प्रॉब्लम है। अरे मास्क पहना दिया सौरभ भाई, मास्क उतारो, ऐसे कैसे, क्या मतलब है तुम्हारी होने वाली बीवी है, ये बहुत गलत है हमारा बोलना। नहीं गलत सही मत बताओ, हम सब्सक्राइबर हैं या हेटर हैं। सौरभ जोशी की एक गलती की वजह से उनकी वाइफ का फेस रिवील हो गया। दरअसल उन्होंने अपने ब्लॉग में अपनी वाइफ को दिखाया था और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली थी उनके साथ। लेकिन कुछ लोग तो सीआईडी से बढ़कर उनकी वाइफ ने मास्क, चश्मा और टोपी लगाया हुआ था, लेकिन कुछ लोगों की नजर उनके चेहरे पे साइड में मस्सा था। लेकिन फिर लोगों का क्या, लोग तुक्का लगाने लगे और उनके फॉलोइंग लिस्ट में जाके देखने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने ढूंढ निकाला। ये देखिए, तुम सबकी फीड में भी ऐसी वीडियो आई होंगी जो ना जाने कहां पे बैठा हुआ खुजली मारता हुआ खटमल बना के डाल ही दे रहा है कि सौरभ जोशी की वाइफ ये है। नहीं, सौरभ जोशी की वाइफ तो वो है, एआई से बना के डाल देता हूं फेस रिवील। अब लोग बोलते हैं कि पहले तो हमें कनेक्ट कर दिया, सब कर दिया, अब हमसे चीजें छुपा रहे हो, ऐसे कैसे। तो दोस्तों जब उसको पता है, उसने इंटरनेट पे ऑलरेडी देख रखा है जिस भी यूट्यूबर ने अपनी वाइफ को इंटरनेट पे इंट्रोड्यूस किया है उसको कैसी हेट पड़ी है, ये सब देखते बूझते वो अपनी मंगेतर के साथ ऐसा क्यों करेगा। जब उसको पता है कि उसकी मंगेतर को हेट मिल सकती है तो लोगों को समझना चाहिए कि उसकी मर्जी, उसको रिवील नहीं करना। पर हमारे में प्राइवेसी, कंसेंट, ये सब चीजें कहाँ मानी जाती है, हमारे में तो मर्जी चलती है, वो भी खुद की। तभी तो इस तरह की वीडियो ना चाहते हुए भी तुम्हारी मेरी हम सबकी फीड पे आ जाती है। क्या सौरभ जोशी ने गलती से अपने व्लॉग में अपनी होने वाली वाइफ को रिवील कर दिया। इस व्लॉग में सौरभ जोशी अपने न्यू घर की पूजा दिखा रहे थे, जिसमें गलती से उनकी होने वाली वाइफ भी दिख जाती है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अवंतिका भट्ट है। इस समय तक देश में हर रील और यूट्यूब शॉर्ट चलाने वाले ने सौरभ जोशी की होने वाली वाइफ का फेस देख लिया है, और यहाँ तक कि इतना पागलपन है लोगों में कि वो जो र्यूमर्ड वाइफ है सौरभ जोशी की, जो लोगों को लग रहा है कि है, उसके इंस्टाग्राम पेज पे 1 लाख फॉलोअर भी होने वाले हैं। क्या हो गए, मेरे क्या पता कब 4 मिलियन होंगे। सब्सक्राइब करो दोस्तों। और काफी सारे लोगों को लगता है कि वो जो फेस छुपा रहा है उसकी वजह से क्यूरियोसिटी जाग रही है और इसीलिए लोग देखना चाहते हैं। पर अगर उसने फेस रिवील कर दिया होता तो लोग ये नहीं पूछते कि कौन है, लोग ये बोलते कि गोल्ड डिगर है। तो वो हेट से बेटर है ना कि लोग पूछें कि कौन है। और सोचने वाली बात यह है कि लड़कियों को हेट उतना ही मिलता है जितना उनके बॉयफ्रेंड या फिर पति के पास फेम होता है। जैसे कि निश्चय मलान फेमस था तो रुचिका को मीम्स और कमेंट्स सब जगह ट्रोल किया जा रहा था। मोहित चिकारा ज्यादा फेमस नहीं है तो मेघना को कमेंट्स में ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन ट्रोल दोनों को किया जा रहा है। और हेट तो इस प्रकार से मिथपैट की वाइफ उर्मिला और आकाश की वाइफ सिमरन को ही मिल रहा था। मिथिला कहां से जाता मेरे दिमाग में। बैक टू द पॉइंट। बस मिथपैट ने इस हेट को इग्नोर करके बहुत अच्छा करा कि ये बहुत जल्दी खत्म हो गई। और आकाश और सिमरन वाले केस में आशीष चंचलानी था बीच में, तो वो जैसे ही एक पॉडकास्ट में जाके उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात करी तो वो सिमरन वाली हेट भी वहीं खत्म हो गई। और ये हेट और एम्पलीफाई हो जाती है जब आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो। जैसे कि आप विराट कोहली को ही देख लो। कुछ साल पहले विराट कोहली का रफ पैच चल रहा था, जो कि बाकी प्लेयर से कंपेयर करें तो वो बढ़िया ही खेल रहे थे, पर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से
तब उस चीज की हेट भी अनुष्का शर्मा को पड़ रही थी कि वो विराट कोहली के लिए अनलकी हैं, उनको मैच देखने नहीं जाना चाहिए, उनकी वजह से विराट कोहली का माइंड डाइवर्ट हो गया, वो गेम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि विराट कोहली कुछ मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए तो पूरा का पूरा हेट और ट्रोल अनुष्का शर्मा को किया गया। इवन ये इतना ज्यादा हो गया था कि विराट कोहली को खुद पोस्ट करके ये एड्रेस करना पड़ा था। और अगर गलती से तुम किसी बड़े सेलिब्रिटी की वाइफ हो और तुम लोगों का रिश्ता थोड़ा भी खराब चल रहा है तो सेपरेशन या डाइवोर्स के बारे में तो सोच ही मत लेना, क्योंकि वो तो फिर लोग झेल ही नहीं पाते। क्योंकि जैसे ही हार्दिक पांड्या और नताशा का डाइवोर्स हुआ, ऑडियंस को कुछ नहीं पता क्यों हुआ, किसकी दिक्कत, क्या गड़बड़ी, पर सारा का सारा हिट नताशा पे चला गया कि तूने धोखा दिया मेरे भाई को। यहाँ तक कि हार्दिक पांड्या ने भी नताशा के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, स्टिल लोग उसको बोल रहे हैं। इनको नहीं पता कि क्या सिचुएशन थी, क्या दिक्कत आई, हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ हो डाइवोर्स। नहीं, भाई को धोखा दिया, हेट तो सहनी पड़ेगी। क्या मतलब धोखे का कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास? प्रूफ तो बुद्धि का भी नहीं है। इवन आज तक आप अगर उसके पोस्ट के कमेंट खोलोगे तो उसमें हेट पड़ रही है और एक ही टाइप के गिफ्ट्स डाले जा रहे हैं। और सेम केस धनाश्री का भी है। धनाश्री जो कि ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर थी, डांस सीख चुकी थी, वो अपनी डांसिंग की वीडियोस पहले भी अपने इंस्टाग्राम पर डालती थी। और यही सेम चीज उसने शादी के बाद करी कि यूजी के जो को क्रिकेटर्स हैं उनके साथ डांसिंग वीडियो बना के डाली तो लोग उस पर हेट करने लगे। अब सोचो, जो लोग धनाश्री को उस टाइम ट्रोल कर रहे थे जब वो यूजी के साथ थी, दोनों साथ में अच्छे से रह रहे थे, तो इनके डाइवोर्स के बाद तो उन लोगों को एकदम पास ही मिल गया। धनश्री और नताशा को सिर्फ इसीलिए हेट सहनी पड़ी क्योंकि वो किसी फेमस क्रिकेटर की वाइफ थी। हमारे देश में एक लड़की चाहे ओपिनियन दे या ना दे, डांस वीडियो बनाए, सिंगिंग की वीडियो बनाए, इंटरनेट पे एग्जिस्ट करे ना करे, अगर उसका रिलेशन किसी भी फेमस इंसान से है तो उसको ट्रोल किया जाएगा क्योंकि वो इजी टारगेट है। और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को आपकी इंटेंशन क्या है, आप इंसान कैसे हो, आपका नेचर कैसे है। क्योंकि पर्सनली तो ये वैसे भी किसी लड़की से नहीं मिलते होंगे जैसा इनका माइंडसेट है, क्योंकि लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती है तो नजर से नजर तो मिला नहीं पाते होंगे। और ये इजी इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नाम और लोग बदलते हैं, इनका जो टाइप ऑफ ट्रोलिंग है, हिटिंग है, वो सेम ही रहता है। इनके आर्ग्यूमेंट, इनकी बातें सब सेम रहती हैं। जैसे जो अभी हो रहा है, अभी एक आध साल में फिर किसी यूट्यूबर की अगर शादी होगी, सेम चीज रिपीट होगी। और जब जब ऐसी चीजें रिपीट होंगी, हम जरूर आएंगे ऐसी चीजों को एड्रेस करने जो गलत है और कोई और एड्रेस नहीं कर रहा है। बाकी आप सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर सकते हैं पसंद आई हो तो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद।